सितारों के सहारे मत घूमा कर, सितारों को अपनी तरफ घुमाया कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एनपीसी गुरुकुल। यहां आप देख रहे हैं कि निरंतर पुलिस परीक्षा को लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है, वीडियो आ रही हैं। तो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहां से हैं, संपूर्ण करंट पूरे 2023 के करंट से ऐसे प्रश्न चुन करके निकाले गए हैं। मैं इस बात पर, ये जो सीरीज अगर आपने देख ली है, यहां 4 वीडियो बनने वाली हैं, 4 वीडियो देखिए। अगर इसमें से एक भी प्रश्न नहीं फंसा, एक भी प्रश्न नहीं फंसा 4 वीडियो में से आपके पुलिस परीक्षा के पेपर में, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यह बात मैंने पक्की तय कर दी। ये जो 4 वीडियो आपकी करंट की आने वाली है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हम लगाएंगे लगभग 500 प्रश्न। इसमें से अगर आपका एक भी प्रश्न पुलिस परीक्षा में नहीं फंसता है 17 और 18 की दोनों पालियों में, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा साथियों। यहां पर आप देख रहे हैं पहले प्रश्न के साथ चलिए। प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य कोई नहीं है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट में बहुत उखेड़ पछाड़ नहीं है, सीधे क्वेश्चन पकड़िए, आपकी आंखें पेपर में क्वेश्चन को कैच करेंगी। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे कर्नाटक से साथियों। कर्नाटक इसका सही विकल्प होगा। एमएस स्वामीनाथन। 2 प्रश्न तैयार हो गए, एक स्टैटिक जी के। हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कब खत्म हुए हैं? 29 सितंबर 2022 को इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और ये संबंधित साथियों कर्नाटक से नहीं, माफ कीजिएगा, ये तमिलनाडु से संबंधित है साथियों, तमिलनाडु से संबंधित है। आगे चल रहे हैं, अगला प्रश्न है तीसरा। किस देश ने चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम 2023 में 41 वर्षों के बाद घुड़सवारी प्रतियोगिता टीम ड्रेसेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किसने जीता है? यहां पर आप बताइए, पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर हांगकांग ने जीता साथियों? तो ये भारत ने यहां पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। बहुत शानदार बात। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की महिला क्रिकेट टीम को चिंगी पोंगी करके स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों श्रीलंका इसका सही उत्तर है। ये ऑप्शन जो है थोड़े से ऊपर नीचे आज की हो गए हैं अरेंजमेंट की वजह से, क्योंकि यहां पर वर्कलोड ज्यादा है, आपके लिए मैराथन तैयार की जा रही है। तो आप इसको मत देखिए, एबीसी को मारिए गोली, आपका ध्यान यहां पर करिए, क्योंकि अब आ रही है होली, और होली आपको वर्दी पहन के करनी है साथियों। आगे करते हैं, प्रश्न आ गया 5वां। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ना पूछा नीरज चोपड़ा, पुरुष पूछा जब ना बताओगे, यहां पूछिए महिला। तो महिला आपको बतानी पड़ेंगी कौन सी हो गई है साथियों? यहां पर है अन्नू रानी जी। अन्नू रानी जी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, ये इन दोनों की जोड़ी है। एशियन गेम 2023 किस खेल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता साथियों? तो इसका सही उत्तर हमारे पास स्क्वैश होने वाला है। स्क्वैश एक खेल है, आप जाकर के इसको गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद। अभी ये ना पूछेगा कौन सा खेल है, ये पूछेगा किसने जीता इसमें पदक। अब देखिए प्रश्न 7वां आपके पास, झंझनाता सनसनाता संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो किया है एस जयशंकर जी ने किया है। और ये कौन है केंद्रीय सरकार में, उनकी क्या पदवी है, ये किस चीज के मंत्री है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 8वां, प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश इसका सही उत्तर था। कोई पूछ भी सकता है, ये पूछ सकता है परीक्षा वाला कि भाई ये जो विश्व पर्यटन दिवस है कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए चला करके, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न छुपा के लेके आए हैं, छुपे हुए हैं, आपकी नजर अगर तेज है तो पहचानेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों के बीच भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? तो भारत को रैंक प्रदान हुई है साथियों 40वीं। प्रश्न हो गया खत्म, खल्लास, उड़ा देंगे धुआं धुआं। 10वां प्रश्न आइए, 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों इस समय वाहिदा रहमान जी को किया गया। यह बहुत चर्चित प्रश्न है, आप सब जानते हैं। यह अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है साथियों। तो अगर कभी आ जाता है तो आप देख लीजिएगा कि अमिताभ बच्चन जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका। देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है उत्तराखंड साथियों। उत्तराखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया, किसका? कार्टोग्राफी म्यूजियम का। बहुत स्पीड में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 12वां,
कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन, यानी कि जो भारत के अंदर खेले जाएंगे डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल मतलब भारत से बाहर खेले जाएंगे, 2023-26 के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुन लिया है एसबीआई लाइफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई लाइफ। टाटा पर बहुत सारे हमारे साथी जाएंगे, पर मत जाओ मत जाओ रुक जाओ, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को, शांति दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आप ये बताएंगे। इसकी थीम है साथियों, पहला जो विकल्प है इसका बिल्कुल सही है, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। प्रश्न 14 आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रख दिया। आप जानते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन लगभग हो चुका है, या नया संसद भवन बनकर तैयार है हमारे पास। तो इस जो पुराना वाला है उसका नाम क्या रखा, तो संविधान सदन रखा गया है। आपको भ्रमित करने के लिए संविधान भवन पहला विकल्प दे रखा है। साथियों अगला प्रश्न आ रखा है प्रश्न 15। प्रश्न 15 आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। 1 लाख रुपया के लिए ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित भारत की पहली इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेस मोटो जीपी सीजन 2023 के विजेता कौन रहे हैं, तो विजेता जो रहे हैं यहां पर देखने वाले हैं वो है मार्को वेजेची। मार्को वेजेची यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया, तो वो फिल्म कोई और नहीं, उमर घूमर नहीं है। यहां पर उत्तर है 2018 एवरीवन इज हीरो, यू आर द हीरो, आई एम द हीरो, हम भी हीरो तुम हीरो। जो अपने लक्ष्य को समझ रहा है, देख रहा है और निरंतर कार्य कर रहा है, वो सब हर व्यक्ति हीरो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में प्रदान किए गए पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का प्रथम पुरस्कार किस शहर को प्रदान किया है, तो इसका सही उत्तर साथी होने वाला है इंदौर। इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में साफ सफाई में भी इंदौर हमेशा जो है आ रहा है। इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। चलिए प्रश्न, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में साथियों। इसका उद्घाटन कहां किया गया, नई दिल्ली में, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया, भारत सरकार के नए संसद भवन से पारित पहला अधिनियम नारी शक्ति। ओहो हो, प्रश्न देख रहे गहरा भाई, स्टार लगा दो। भारत सरकार के नए संसद भवन से पारित पहला अधिनियम ये बन गया, ये प्रश्न बन गया जिंदगी भर के लिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 33% ही आरक्षण प्रदान करेगा। आप देखेंगे इससे पहले कम था। तो नए संसद भवन से जो कार्य हुआ वो भी सोचने समझने देखने वाला हुआ कि 33% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। भारत की G20 की अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया गया। इसका अनावरण किसने करा भाई, किसने करा, अपूर्व चंद्रा ने करा। अपूर्व चंद्रा जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। भाई यहां पर प्रश्न 21 आपके सामने आ रहा है। जी हां, बिल्कुल करा के देंगे, प्रश्न झमाझम करके देंगे। आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। भाई किसको किया गया पूछा भी जा सकता है 4 विकल्प देकर के, तो आप होयसल करेंगे। कहां स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो केरल हो जाएगा। केरल इसका सही उत्तर हो गया साथियों। केरल होगा कि कर्नाटक होगा कि मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल, अच्छा प्रश्न फंस रहा है ये देखेंगे। तो यहां इसका सही उत्तर साथियों केरल नहीं कर्नाटक होगा। आप मेरी जानिब उत्तर लगाइए कर्नाटक। भारत के शांति निकेतन स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन भारत के किस राज्य में स्थित है, शांति निकेतन जो नाम है ये जुड़ा हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। आप जानते हैं उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चले आते हैं। चले आओ। भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका टीम को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है, तो सही उत्तर 8 बार। 8 बार जीता है साथियों, 7 बार दे रखा है भ्रमित करने के लिए, पर याद रखेंगे 8 बार जीता है भारत ने। मैं आपको एक छोटी ट्रिक दे देता हूं, देखिए भारत शुरू होता है ऐसे और 8 बार जीता, बात खत्म है गई, यही ट्रिक। लेकिन किसकी ट्रिक है ध्यान रखना, कहीं और पे लगा दें आप 8। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। आप इनके होते हुए कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई और जीतेगा।
लेकिन बात सही है भैया, करंट है, कोई भी जीत सकता है कभी भी, आप भी जीत सकते हो, आप भी वर्दी पहन सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की? 17 सितंबर 2023 को की। इसी दिन विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया जाता है। विश्वकर्मा पूजन लोग अपने घर में कारोबार में बढ़ोतरी के लिए करवाते हैं और इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। आप भली भांति परिचित हैं इस बात से। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो आप इस पे बात करने की जरूरत है क्योंकि नई दिल्ली नहीं, ये जकार्ता में किया गया। नई दिल्ली नहीं, जकार्ता में किया गया साथियों। आगे देखेंगे, भारत ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? किस देश को इन्होंने सौंप दी है? तो यहां पर इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील। जीके और जीएस को लेकर के जो अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है उसका दूसरा सीजन आने वाला है। दूसरा सीजन का मतलब दूसरी वीडियो आने वाली है, उसकी दूसरी क्लास आने वाली है। ब्राजील पर वहां विस्तार में बात की है। आप बने रहे चैनल पे, जबरदस्त पकड़ देंगे, जकड़ देंगे, लकड़ देंगे। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ये प्रश्न आने का चांस आप ऐसे समझ लीजिए बहुतायत में है और सही उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये बहुत बड़ी सोच है, विचारधारा है भारत की और अब से नहीं, प्राचीन काल से है। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 नहीं क्योंकि 2 ही तो तिथि है, बीच में कोई है ही नहीं, 9-10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये कन्वेंशन कहां स्थित है? यह है साथियों प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। बहुत तेजी से चल रहे हैं। नई दिल्ली में संपन्न 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में G20 समूह में शामिल किया गया? तो वो कोई भी नहीं, अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन को यहां पर शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न आ रहा है, इंडोनेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। किरण जॉर्ज ने इसका खिताब जीता है साथियों। ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है, तो इसको आप ABC के चक्कर में ना पड़े। मैं वही कह रहा हूं, ये थोड़ा सा आज गड़बड़ हुआ है क्योंकि ये PDF अरेंज करते समय, कंप्रेस करते समय इसमें चिंगी पोंगी हो गया है। तो किरण जॉर्ज इसका सही उत्तर है। चिंगी पोंगी क्या होता है वो कभी और बताएंगे, पहले भर्ती हो। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो वो भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। अगला चलते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी है? भाई बहुत तगड़ा प्रश्न हो गया है, जया वर्मा सिन्हा जी, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं। आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर ले लें। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जिसके तहत राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को 2000 रुपए, कितने रुपए मिलने शुरू हुए? 2000 रुपए मिलने शुरू हुए। तो यह सहायता प्रदान करने का प्रावधान कहां पे हुआ? ये कर्नाटक में हुआ है। ये कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक से संबंधित एक और प्रश्न करके आए हैं, पीछे भी आप वीडियो में भूल गए हो, दोबारा देख लियो देखने के बाद। हाँ जी, क्योंकि प्रश्न यहां से नहीं आया तो आपको पता मैं क्या करूंगा। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? जब नाम लिखा हो विराट कोहली का, मुझे नहीं लगता आप कोई और विकल्प लगाने वाले हैं, तो ये प्रश्न तो आपके लिए डैम श्योर सा देता है। हालांकि रोहित शर्मा जी के भी बहुत सारे फैन हैं, हो सकता। डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टीम है मोहन बागान SG। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, डूरंड कप संबंधित किससे है साथियों? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। यह फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न आ गया है 37वां। कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? साथियों उत्तर 75 है। 75 शिक्षक हैं। अरे तो सब हट गो, 75। ठीक है साथियों, सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो जो UPI पेमेंट सर्विस है वो है हिटाची पेमेंट सर्विस। हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने उसको लॉन्च कर लिया है। अगला प्रश्न इसी तरीके से चलते जाएंगे। हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन बना है? वो बने कुलदीप यादव जी। कुलदीप यादव जी को यह खिताब लेने का मौका मिला। मौका कब मिला? जब इन्होंने दिन और रात मेहनत की लगन से। आपको भी मौका मिलेगा वर्दी पहनने का, लेकिन तब जब दिन और रात आप लगन से सही कंटेंट पढ़ रहे होंगे। आगे चल रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब ये सुन लेना, 2 प्रश्न तैयार हुए। विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये कौन? शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो इसका सही उत्तर देखेंगे 10 है, 11 है, 12 है या 13 है।
तो यहां पर आप बता रहे हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, 12 इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा। तो ये जो है हम 40-40 प्रश्न करके 4 या 5-6 क्लास जितनी भी होंगी उसमें करके इसको खत्म कर देंगे आपकी परीक्षा से पहले ही। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट से कि जहां से आपको प्रश्न मिलना तय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें आपके लिए बेहतर करने का मोटिवेशन अंदर से मिलता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बने रहने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।